आप सभी लोगों को अमन मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में आज तीसरी क्लास है। चैप्टर का नाम है दिशा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि रोहिणी रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है, वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़ती है, वह 10 किलोमीटर चलती है तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो सवाल कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उत्तर दिशा की ओर, तो पहले हम उत्तर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर दिशा, तो उत्तर पहले बनाएंगे। उत्तर में कितना चलता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उत्तर 10 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद कह रही है अपने दाईं ओर। आप जैसे सीधा जा रहे हैं तो जब आप मुड़ेंगे तो दाईं ओर इधर ही तो जाएंगे, तो आप दाईं ओर गए। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 किलोमीटर गए। जब आप दाईं ओर गएंगे तो इधर जाएंगे, तो इधर गए, 10 किलोमीटर गए। फिर उसके बाद वह तथा फिर दाईं ओर मुड़ती है। आप जब इधर जा रहे हैं तो फिर जब आप दाईं ओर करेंगे जाएंगे तो सीधा जाएंगे, तो ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर गए 10 किलोमीटर। फिर आप जब ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर दाईं ओर लिखा हुआ है, फिर आप दाईं ओर जाएंगे, फिर दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर गए 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न बता रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद वो स्टॉप हो गया, यहाँ पर पहुंच गया, अब वो रुक गया। अब वो यहाँ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो इसको मिलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने मिला दिया गया, तो कैसे लगेगा, तो इसको लगाने के लिए सूत्र है एक, तो उसको लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पर ये सूत्र होता है तो यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लंब कितना है, 10 है, 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 10 और 10 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद इनका हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 400 हो गया। अब यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 800 हो गया, 800 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 400 गुणे 2 लिखेंगे, क्योंकि 400 गुणे 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8 होता है। फिर यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर कर्ण लिखेंगे बराबर कर्ण रूट उधर में स्क्वायर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 400 गुणे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कर्ण बराबर 400 का रूट होता है 20 होता है और 2 का होता नहीं, तो 2 रूट 20 रूट 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है, वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पर से स्टार्टिंग उत्तर की ओर चलेगा, 10 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा तो पूरब की ओर गया 10 किलोमीटर, फिर दाएं घूमेगा तो उत्तर की ओर जाएगा 10 किलोमीटर, फिर दाएं घूमेगा पूरब की ओर जाएगा 10 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ पर स्टॉप हो गए,
वो यहाँ से देख रहे हैं प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है, तो इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो उसी तरह इसमें लगाया गया है, तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा 20√2 होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर जाता है। बताओ कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो ये कैसे लगेगा सवाल। तो चलो इसको लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न कि वो पूरब की ओर जाता है 20 किलोमीटर। यहाँ पर 20 किलोमीटर ले जाएंगे, 20 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है उसके बाद विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर कहीं पे 12 किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर जाता है। जैसे कि आप इधर जा रहे हैं तो दाईं ओर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, तो दाईं ओर घूमता है और वो 6 किलोमीटर जाता है। इसके आगे क्या कह रहा है, बताओ कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर स्टॉप हो गया है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, ये कितनी दूरी पे है, इसको कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक सूत्र है, तो उसको लगाते हैं। जैसे लिखते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लंब कितना है हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिए प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 20 और 12 दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इनका अंतर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20
में जब हम 12 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 किलोमीटर। इसी को हम आगे लिख देंगे, यहाँ पर 8 किलोमीटर लिख देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इनका स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पर 36 होगा और यहाँ पर होगा 64 होगा। फिर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 100 होगा। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, तो यहाँ पर कर्ण बराबर होगा 10 होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर जाता है। बताओ कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम 20 किलोमीटर पूरब की ओर जाएंगे, फिर यहीं से हम 12 किलोमीटर पीछे जाएंगे क्योंकि विपरीत कह रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, फिर यहाँ से कह रहा है हमें दाईं ओर, तो दाएं ऊपर होता है, दाएं गए ऊपर गए, फिर यहाँ पर स्टॉप हो गया। यहाँ से हम देखेंगे प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से देखेंगे इसका सूत्र होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा लंब 6 है और आधार 8 है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो जब इनको स्क्वायर करेंगे तो 36 और 64 होगा। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 100 होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 100, जब कर्ण बराबर हो जाएगा √100, कर्ण बराबर 10 होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि देश राज्य दक्षिण की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर चलता है, फिर दिशा के विपरीत 6 किलोमीटर चलता है। बताओ कि प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पे है। तो इसको कैसे लगाएंगे सवाल, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है देश राज दक्षिण की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चलता है, तो चलाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट, एस मतलब स्टार्ट लिखेंगे, यहाँ से जाएगा 4 किलोमीटर।
तो इसका क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर जा रहा है। जैसे कि हम सामने जा रहे हैं तो दाईं ओर घूमना है तो इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, इधर गए, कितना गए 9 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर गए। फिर इसके बाद कह रहा है कि फिर दिशा के विपरीत 6 किलोमीटर। जब यहाँ पर हम पहुंच गए 9 किलोमीटर, जब हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पर वापस आए तो यहाँ पर हम पहुंचे 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर पीछे है। तो इसके अब कह रहा है कि बताओ कि प्रारंभ स्थान से अब आप कितनी दूरी पे। तो अब यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे, मिला दिए। तब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वही सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर दिया गया है। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 6 क्यों, क्योंकि अगर 9 में जब 6 घटाएंगे 3 का वर्ग 9 होता है। तो इसके बाद इनको हम ऐड करेंगे तो 25 होगा, कर्ण बराबर 25 होगा। कर्ण का स्क्वायर, जब हम यहाँ पर रूट हटाएंगे, वो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। कर्ण बराबर 5 होगा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया कि देश राज दक्षिण की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर जाता है, फिर दिशा के विपरीत 6 किलोमीटर जाता है। बताओ कि वो प्रारंभ स्थान से अब किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइंग बनाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ स्टॉप करेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो। फिर यहाँ पर जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया दक्षिण दिशा में, जब बाईं ओर गए इधर आएंगे, फिर विपरीत कह रहा है तो विपरीत गए 6 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से जहाँ पर स्टॉप हुआ है, मतलब जहाँ रुका है वहां से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 4 है तो 4 का वर्ग 16 होता है, और यहाँ का 9 और 6 के बीच का अंतर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब इनको हम ऐड करेंगे 25 होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट 25 होगा, कर्ण बराबर 5 होगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मोहन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर चलता है। अब मोहन शुरुआती से कितनी दूरी पे है, किस दिशा में है, तो इसको कैसे लगाएंगे।
तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कह रहा है कि पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पूरब की ओर गया 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद जैसे कि हम इधर जा रहे हैं, जब हम दाएं ओर घूमेंगे तो इधर को जाएंगे, तो हम इधर को गए, कितना गए? 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाएं घूमता है। जैसे कि हम सामने जा रहे हैं, फिर हमको दाएं घूमना, इधर की ओर जाएंगे, कितना जाएंगे? तो यहाँ पर 15 किलोमीटर दिया है। यहीं पे हम स्टॉप हो गए। तो पूछ रहा है कि अब मोहन शुरुआती से किस दिशा में है, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर शुरुआत में है या प्रारंभिक है, बात एक ही है। तो यहाँ से हम डैश करते हुए जाएंगे नीचे की ओर, तो किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ दक्षिण होगा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि मोहन पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर जाता है। अब मोहन शुरुआती से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, 15 किलोमीटर गए पूरब की ओर। फिर दाएं कह रहा है, तो दाएं सामने होगा, क्योंकि जब हम पूरब की ओर जाएंगे, जैसे हम इधर जा रहे हैं, फिर हमें दाएं कहेगा तो नीचे आएंगे, फिर हमें दाएं कहेगा तो इधर जाएंगे। अब यहाँ स्टार्ट से स्टॉप के बीच की कौन सी दिशा होगी? तो यहाँ पर हमें दक्षिण मिला है, यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न कि
एक व्यक्ति दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 27 डिग्री घूमता है, फिर दिशा के विपरीत 205 डिग्री घूमता है। बताओ कि वह किस दिशा में है। तो कैसे लगेगा, उसको कैसे लगाएंगे? उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिशाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले कुल दिशाएं 8 होती हैं, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले पहले प्लस का निशान बनाएंगे, फिर गुणा का निशान बनाएंगे। तो इसका इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब कहाँ होता है? यहाँ पे दक्षिण पूरब होगा, ठीक है। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लगाएंगे? तो इसमें देखेंगे कि पहले इनके हम सब नाम लिखते हैं। यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर उत्तर पर पूरब होता है, यहाँ पर पूर्व पूरब होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम होता है, इसके बाद यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख लिया है, इसमें कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वामावर्त दिशा में क्या क्या कह रहा है। तो वामावर्त दिशा लिखते हैं इधर। वामावर्त में कितना कितना ऐड किया गया? पहले 135 डिग्री दिया है, फिर उसके बाद 27 डिग्री दिया गया है। इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 162 होगा। 162 हुआ है। अब फिर उसके बाद इसमें कह रहा है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा को हम दक्षिणावर्त मानेंगे। तो दक्षिणावर्त मानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 205 है। अब 205 में 162 को हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर 4 होगा, 43 डिग्री होगा। जैसा कि यहाँ पर 43 डिग्री दिया गया है, तो ये किसका दिया गया है? तो क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिणावर्त है वो सबसे बड़ा है वामवर्त से, तो यहाँ पर ये दक्षिणावर्त दिया गया है, ये दक्षिणावर्त है। ठीक है, दक्षिणावर्त हो गया। तो इसमें देखेंगे कि मतलब दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया? दक्षिण पूरब दिया गया प्रश्न में, दक्षिण पूरब लिखा हुआ है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 43 डिग्री घूमता है। तो यहाँ इनके बीच का दूरी होती है 45 डिग्री होती है, ये 45 है। तो इसमें हम हल्का सा कम कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 डिग्री, जो कि हमारा आंसर आएगा दक्षिण आएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमा, फिर उसी दिशा में 27 डिग्री घूमा, फिर दिशा के विपरीत 205 डिग्री घूमा। बताओ कि वह किस दिशा में है। तो कैसे लगेगा? सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे वामावर्त बराबर 135 प्लस 135 प्लस 27 में ऐड करेंगे तो 162 होगा। फिर दक्षिणावर्त मतलब दिशा के विपरीत कह रहा है, तो दक्षिणावर्त बराबर 205 माइनस 162 करेंगे। तो यहाँ पर इनको जब हम घटाएंगे तो 43 आएगा, क्योंकि 205 बड़ा है, दक्षिणावर्त है, तो यहाँ पर दक्षिणावर्त हो गया। फिर उसका ड्राइंग बनाएंगे, फिर इसमें लिखेंगे दक्षिण पूर्व लिखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि 43 डिग्री कह रहा है दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा। तो यहाँ से दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच का अंतर 45 डिग्री का होता है। इसमें हल्का सा कम कर देंगे तो हमारा दक्षिण आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि आपको प्रश्न दिया गया तो सबसे हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न कि सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर बिंदु जेड पर यात्रा करके पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर चला, बिंदु ए पर पहुंचा और फिर से दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचा। तो बताओ बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है। तो ये कैसे लगेगा सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई दिशा नहीं दी गई है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। 8 किलोमीटर गया, मतलब फिर 8 किलोमीटर गए, यहाँ वाई स्थान पे मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गए। जैसे हम इधर जाए तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे की ओर गए, 5 किलोमीटर गए। यहाँ पर स्थान कौन सा मिला, वाई मिला। फिर उसके बाद फिर हम यात्रा करके पहुंचे, फिर हम दाईं ओर गए। जैसे हम नीचे सामने जा रहे हैं तो दाईं ओर मुड़ेंगे, इधर की ओर आएंगे, तो कितना गया, 7 किलोमीटर गया। यहाँ पर कौन सा स्थान मिला, ए मिला। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि पहुंचा और फिर दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर गए। अब यहाँ से दाईं ओर मतलब ऊपर की ओर गए, तो यहाँ से 5 किलोमीटर गए। यहाँ पर किसी बिंदु बी पर पहुंचा, तो यहाँ बिंदु बी होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे पहुंचा बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, तो 7 में जब 8 घटाएंगे, 8 में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, तो 1 किलोमीटर आएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा गया है कि सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर बिंदु जेड पर पहुंचा, यात्रा करके पहुंचा, फिर दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचा। तो बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्स से वाई गया 8 किलोमीटर, फिर वाई से जेड गया 5 किलोमीटर, जेड से ए गया 7 किलोमीटर, फिर ए से बी गया 5 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर देखेंगे एक्स और बी के बीच के अंतर कितना है, 1 किलोमीटर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन।
जैसा कि आपको प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इनकी दिशाएं लिखते हैं। इनकी कुल दिशाएं 8 होती हैं। तो पहले उनको हम बनाएंगे। तो बनाते हैं इधर। यहाँ पर पहले प्लस का निशान बनाएंगे, फिर बुढ़े का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर होता है, ये उत्तर पूरब होता है, फिर इसका पूरब होता है यहाँ पर दक्षिण पूरब होता है, फिर यहाँ पर दक्षिण होगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम होगा, यहाँ पर पश्चिम होगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम होगा। जैसा कि यहाँ पर बनाया गया मतलब कि ये सही क्रम बनाया गया है। अब इसका हम अभी दूसरी तरह बनाते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, उसके आधार पर बनाते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच दिए। अब हम प्लस का निशान बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर बुढ़े का निशान बनाएंगे। फिर इसके बाद इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। तो दक्षिण पूरब हमारा यहाँ पे, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखते हैं। फिर इसका क्या कह रहा है, फिर उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। अब जैसा कि यहाँ पर उत्तर बना हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर पूरब यहाँ ऊपर होता है, तो उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। तो पश्चिम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर लिखते हैं। अब इनके पहले हम वो लिखते हैं, उत्तर के नीचे होता है दक्षिण, तो यहाँ पर दक्षिण होगा, और पश्चिम के सामने होता है पूरब होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं इनके क्रम लिखते हैं। उत्तर और पूरब लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर पश्चिम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण पूरब, और यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण पश्चिम लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने बना दिया गया है आकृति, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ उत्तर से दक्षिण पूरब में पहुंचा है उत्तर, तो कितने डिग्री घूमा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 135 डिग्री घूमा है। यहाँ पर 135 डिग्री घूमेगा, तभी तो उत्तर जहाँ पर उत्तर है वहाँ पर दक्षिण पूरब होगा। यहाँ पर 135 डिग्री घूमा है, क्योंकि ये 90 हो गए यहाँ से यहाँ तक का, और 45 ये, तो 135 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इसमें दिया गया यदि दक्षिण पूरब को उत्तर हो जाए, तो यहाँ पर दक्षिण पूरब में उत्तर हो गया है, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब यहाँ पे है तो यहाँ पर पश्चिम हो गया है, आगे ये क्रम जारी है, मतलब ये क्रम जारी है। तो इसका क्या कह रहा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है, यहाँ पर पश्चिम लिखा है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम लिखा है, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर दक्षिण पूरब कहा जाएगा। यही हमारा आंसर। तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा, तो दक्षिण पूरब बोला जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, आगे एक क्रम परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा। सबसे पहले इनकी दिशाएं लिखते हैं, फिर इसमें जो बता रहा है उसको लिखते हैं। दक्षिण पूरब की जगह उत्तर हो जाए, और फिर उसके बाद उत्तर पूरब की जगह पश्चिम हो जाए। तो यहाँ पर हम 135 डिग्री आगे बढ़ाते जाएंगे तो सब में परिवर्तन होता जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि पश्चिम को क्या बोला जाएगा। पश्चिम की जगह यहाँ पर पश्चिम लिखा है, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर दक्षिण पूरब होगा। यही हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।